बुल्ढाना जिले में तालुका नांदुरा एक छोटा सा गांव है चांदरी विसवा। यहाँ पर आलिम हाफिज कारी मुफ्तियों की तादाद इतनी है कि जितनी गांव में गलियां रहेंगी ना उतनी इनकी संख्या है। यानी कितना इल्म वालों का बस्ती जो है चांदरी विसवा। अब यहाँ के टोपी कुर्ते वाले आलिम हाफिज कैसे है, एक की मिसाल मैं बताता हूं कि अभी आज मैंने मस्जिद नगीना मस्जिद ट्रस्ट के बारे में, उसकी दुकानों पे कब्जा हो रहा, ट्रस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है, उसके विषय पे एक वीडियो बनाया और वो वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजा गया। तो वहां से पर एक हाफिज साहब जो मेरा भाई है टोपी कुर्ता वाला, उसने ग्रुप से वो नंबर को निकाल दिया जो नंबर ने वो मस्जिद के मुद्दे का वीडियो डाला था। जब उससे पूछपरछ की गई तो उसने ये कहा कि भाई ये मुझे नहीं जानता नंबर कौन सा है। क्या यार, नंबर छोड़, वीडियो क्या है, उसमें बात क्या है वो तो देख। तो मतलब ये सच्चाई का साथ देने वाले लोग नहीं है। अब देखो, ये हाफिज कुरान है, इसके एक सीने में अल्लाह का कलाम है और काम क्या करता, हाईवे पर, होटल पर, पान गल्ले पर विमल गुटखा, सेक्स के गोलियां, गांजे के पूड़े बेचता। अब तुम खुद सोचो कि आलिम हाफिज मुफ्ती ऐसे काम करने लग जाए, टैक्स चोरी करने लग जाए, मस्जिद की जगह पर ताबा और आवाज उठा रहे उसका साथ ना दे, है ना। हाजी साहब जो है तो वो मस्जिद की खरीदी बिक्री में रोड़ा अटका रहे। तो ऐसी बस्ती जो है, यानी अहले इल्म तो बहुत है लेकिन कैसे है क्या क्या कांड कर रहे हैं, है ना, कुर्ता टोपी पहन के। ऐसी इनकी स्थिति है। तो मैंने एक बुजुर्ग ट्रस्टी को फोन करके आज चर्चा किया कि भाई वो जो पान टपरी है उसकी हरासी हुई क्या नहीं। तो पहले तो इन्होंने दोपहर में बोल दिया जोहर के टाइम क्या भाई हरासी नहीं हुई। फिर 4 बजे फिर मेरे से बात करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। अरे भाई आप इतने बुजुर्ग शख्सियत है, मस्जिद के ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी है, आपको इतना भी नहीं मालूम कि 12 दुकानों में से किसकी हरासी हुई और कौन सी डंडे के बलबूते पर ताबा किया गया। मतलब देखो, ये चाहे तो मेरा सच्चाई का समर्थन कर सकते थे, साथ दे सकते थे, लेकिन इन्होंने हक का साथ छोड़ने के लिए पल्ला झटका और बोले भाई मेरे को नहीं मालूम। यानी कितना झूठ, इनको नहीं मालूम, इतनी उम्र हो गई, सफेद दाढ़ी, इतनी उम्र हो गई और इनको नहीं पता कि भाई कौन सी दुकान पर बिना हर्रासी के जो है तो ताबा किया गया डंडे के बलबूते पर। तो ऐसी स्थिति चांदर बिस्वा की हो चुकी है बहुत ही। फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। सिर्फ कुर्ता टोपी और आलिम हाफिज कारी अलहाज नाम के साथ लगाने से मामला नहीं बनता, है ना। अल्लाह का डर हो, है ना। वो गुटके के पूड़े बेच रहे, सेस के गोले बेच रहे, अब क्या क्या कर रहे, है ना। इधर चादर की दुकान में भी देख लो सब मिल जाएगा, वो हाईवे की दुकान पे भी देख लो। तो इनको जेब देता है क्या, है ना। टैक्स चुरा रहे, टैक्स नहीं भर रहे, जीएसटी नहीं भर रहे, हवाले से लेन देन कर रहे। ये सब सही है क्या गलत है। और भी अगर मैं बोलूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो मैं क्या कहता हूं, तुम मुझे गलत मानते हो तो तुम भी चोर हो मैं भी चोर हूं, दोनों चोर है। तो फिर होशियारी दिखाना है ना। मुत्तकी तकवे परहेजगारी जो है ना, ये सिर्फ दिखावट है। कुर्ता पैजामा, अंदर जो है तो चोर बैठे हुए हैं, इस सेक्स के गोले बेच रहे। सही है क्या, है ना। सीने में कोई अल्लाह का कुरान हिफ्ज करके बैठे हुए, अवैध गुटखा बेच रहे, खुद खा रहे, सिगरेट पी रहे, बीड़ा पी रहे, क्या क्या ये कुर्ता टोपी वाले अपने आप को आलिम हाफिज मुफ्ती कहने वाले क्या 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 नहीं कर रहे, है ना। ये सब चांदर बिस्वा के पस मंजर में तुम पूरी इनकी जन्म कुंडली निकाल लो। अब एक व्यक्ति जो जुगारी है, ठगी कर रहा है, अब वो कहता है कि मैं फोन करके मुझे गालियां दो। तो मैं समझ गया कि इसको अगर नंगा करके गधे पर बैठा के पूरे चांदूर का अगर चक्कर मारेंगे तो इसका जमीर मर चुका है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ। तो फिर मैंने क्या करा कि भाई ये तो गालियां सुनने को तैयार है नंगा आदमी, इसके बाप की गर्दन पकड़ो। अब भी उसको अगर असर नहीं हो रहा तो उसके दादा परदादा को कब्रस्तान से उठाकर चांदूर की गलियों में दौड़ाने वाला हूं। और मैं कोई भी काम जो है ना भविष्यवाणी करके करता हूँ। मैं ये करने वाला हूँ, पहले छोटा कंकार, बड़ा कंकार, फिर बड़ा पथरा। तो क्या चोरा डकैतिया करे, क्या क्या करे, पूरी जन्म कुंडली लाके मैं लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो अगर अब्बा की बात से, गर्दन पकड़ने से अगर कुछ असर नहीं हो रहा तो फिर दादा परदादा, है ना, वो बहुत अंदर तक के जाने वाला हूं। तो जल्दी से तोबा करो, कान पकड़ के उठ बैठ करो, और नहीं तो फिर मामला ये रुकने वाला नहीं है ना। कितने भी इनको गाला दे दो असर नहीं पड़ेगा, बाप को गाला दे दो असर नहीं पड़ेगा, तो फिर दादा परदादा कभी तो असर पड़ेगा। मैं बैठे ही नहीं इधर गाला देने के वास्ते। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।